अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, जो अल्लाह के वली हैं उन्हें कोई खौफ नहीं और ना ही वो गमगीन होंगे। हज़रात गिरामी क़िबला पीर साहब तशरीफ़ फरमा है। आज हम लोगों ने उसको पीर माना हुआ है कि जो हमें करामतें दिखाए, जो हमारी कोठी बना दे, हमारी गाड़ी बना दे, हमारा बैंक बैलेंस वो जो है सिया हो जाए तो फिर है। और आला हज़रत फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स हवा में भी उड़ के तुम्हें दिखाए तो उसके हवा में उड़ने की वजह से उसको अपना पीर या उसको वली नहीं मान लेना। और एक शख्स बैत के लिए एक आस्ताने पर गया, सारा दिन गुजर गया इसी इंतज़ार में कि क़िबला पीर साहब कोई करामत दिखाएं तो फिर मैं बैत करूंगा। आज हमारा भी हाल यही है। शाम हुई, उसका मकसद और चेंज हो गया, तब्दील हो गया। क़िबला पीर साहब ने पूछा कि भाई बेलिया किधर आया से? हुजूर आया थे बैत करन सा, लेकिन कोई करामत नजर नहीं आई। आपने बहुत प्यारी क़िबला पीर साहब ये फरमाया करते हैं, बहुत प्यारी बात फरमाई। आपने फरमाया अगर करामत नजर नहीं आई, कोई खिलाफ शरा भी काम नजर आया है। करामत को देख कर नहीं, बल्कि अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम, इसकी तफसीर करते हुए इख्तिसार के साथ इशारतन उलमा फरमाते हैं कि वली वो होता है कि जिसका हर उठने वाला कदम अल्लाह की रजा के लिए हो, जिसकी हर अदा सुन्नत मुस्तफ़ा हो, जो भी अमल करे उस अमल में सुन्नत मुस्तफ़ा नजर आए। करामत नजर आती है तो कोई, नहीं आती तो कोई बात नहीं, लेकिन हर उसके चलने का अंदाज सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक है, उसके उठने का अंदाज सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक है, उसका चेहरा। आज वो क़िबला पीर साहब इस वाक़े को जानते हैं कि मैं एक जगह महफिल पे शान मुस्तफ़ा बयान की, उसके बाद मैंने ना 1-1.5 मिनट के लिए मेरी कोशिश होती है, मैंने वो पीर साहब का गोडा मेरे गोडे के साथ लगा हुआ था, तो मैंने गुजारिश कर दी कि सबसे बड़े पीर हुजूर अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात है, और सबसे बड़े मुरीदीन सहाबाई कराम अलैहिम रिदवान की ज़ात है। ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक ज़िंदगी में कोई नमाज छोड़ी, ना साहबा ने छोड़ी। आज नमाज ना पढ़ो टिकट तुम्हें जन्नत की मिल जाए, वो कौन सा पीर है और कौन सा मुरीद है? तो मुझ पर फतवा लग गया, ये तो औलिया का गुस्ताख है। बात करने का मकसद ये है कि बैत का मकसद यही होता है कि यहाँ शूरे की सरजमीन पर पीर सैयद मोती कादिर शाह साहब के हाथ पर, या पीर सैयद हसीबुल हसनान शाह साहब आपके हाथ पर बैत करे और सारी जिंदगी सुन्नत में गुजार दे। कल क़यामत के यही हाथ तुम्हारे हाथों में होगा। अगर तुम्हें मालूम ही नहीं कि सुन्नत मुस्तफ़ा क्या है, तुम्हें अभी तक आदत ही नहीं पड़ी कि चेहरा जो है वो सुन्नत मुस्तफ़ा से सजाना चाहिए, तुम्हें अभी तक आदत ही नहीं पड़ी कि मेरे पीर मुर्शिद ने क्या इरशाद फरमाया कि सारी जिंदगी बैत के बाद आपने ये वादा दिया था कि जब तक जिंदा रहूंगा हुजूर की इताअत में रहूंगा, अल्लाह को राज़ी करता रहूंगा। फिर तो समझ ले अगर नमाजें शुरू हैं तो तेरी बैत शुरू है। अगर तेरा हर उठने वाला कदम अपने पीर मुर्शिद के कदम के पीछे है, इसकी एक मिसाल देता हूँ। हुजूर फरीदुद्दीन गंजशकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप अपने पीर मुर्शिद ख्वाजा कुतुबुद्दीन और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने दादा पीर, आप दोनों की मौजूदगी में आपके पीर मुर्शिद ने इरशाद फरमाया कि फरीद पीर साहब को खाना दो। आपने वो खाने की प्लेट लाई, अपने पीर साहब के सामने रख दी। फिर फरमाया फरीद पीर साहब को खाना दो। फिर प्लेट उठाई, घुमा कर फिर लाकर अपने पीर साहब के सामने रख दी। तीसरी मर्तबा
ख्वाजा कुतुबुद्दीन आप जलाल में आ गए तो आपने फरमाया कि फरीद तुम्हें समझ नहीं आती कि मैं कहता हूं किबला पीर साहब को खाना पेश करो। इधर फरीदुद्दीन रोने लगे और इधर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपने फरमाया कुतुबुद्दीन फरीद को कुछ ना कहो, फरीद को तेरे सिवा कोई नजर ही नहीं आता। अगर फिनाफी शेख नहीं है तो फिर फिनाफी रसूल भी नहीं है, फिनाफिल्ला भी नहीं है। पहली सीढ़ी ये है फिनाफी शेख। पहली सीढ़ी जब चढ़ोगे तो फिर दूसरी सीढ़ी पर पांव रखोगे, दूसरी सीढ़ी से जब क्रॉस करोगे तो फिर तीसरी सीढ़ी पर पांव रखने की जगह मिलेगी। जब तीसरी सीढ़ी पर पहुंच जाए तुम्हारी दुनिया भी संवर गई, तुम्हारी आखिरत भी संवर गई। इसकी एक मिसाल आज सोशल मीडिया पर यह गलाजत की बू आपको भी सुनने को मिलेगी कि माज़अल्लाह वली अल्लाह के मार के मट्टी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। आज जहां हम आए हैं आपको भी लोग बातें करेंगे, मुझे भी करेंगे। आइए दाता गंज बख्श अली हजवेरी की बारगाह में चलते हैं। ये मैंने किबला सफर की जैसे हुक्म होता है वैसे चलता हूँ, लेकिन मेरे नाक़िस अक्ल ने काम किया कि मैं भी लाहौर की सरजमीन से आया हूँ। सारे मुरीदीन को फैसलाबाद से, कोई कश्मीर से, कोई लाहौर से, कोई गुजरांवाला से इस तड़प में कि किबला पीरो मुर्शद के दीदार के लिए हाजिर हैं, उसे पाक के लिए। तो मैंने सोचा कि हम यहाँ आते हैं पीरो मुर्शद दाता गंज बख्श अली हजवेरी के पास जाते हैं। उसकी वजह क्या है? गंज बख्शे फैज़े आलम मजहरे नूरे खुदा ना की सारा पीर कामिल कामिल आ रहा। आपके बारे में ये 50 और 60 के दरमियान की बात है। किसी ने उस वक्त भी ये परेशान ना हुआ करें, जहां फूल हो ना वहां कांटे भी होते हैं। जहां वो तो जिंदगी नहीं है जिसमें मुश्किल ना आए। किसी ने ये बात फैला दी कि दाता साहब तो यहां आपका मिजाज नहीं है, वो कहीं और है। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार साहिब आप दाता हुजूर आए और साथ मुफ्ती आज़म सैयद अबुल बरकात साहिब को साथ लिया और दाता साहब की जो मस्जिद है उसका स्पीकर का बटन ऑन किया और ऐलान किया, लोगों कौन कहता है कि दाता साहब यहां मौजूद नहीं, आओ मेरे सामने, मैं दाता गंज बख्श अली हजवेरी को आवाज दूंगा, आप अंदर से आवाज देंगे कि मैं सरदार यही मौजूद हूं। सैयद अब्दुल बरकात साहब ने आपका बाजू पकड़ा, फरमाया हुजूर ये इतनी बड़ी बात, फरमाया अब रोना शुरू कर दिया, रोने लगे। मुफ्ती मुहद्दिस आज़म मौलाना सरदार साहब रोने लगे। सैयद अब्दुल बरकात साहब मुफ्ती आज़म पाकिस्तान ने आपका हाथ पकड़ा और पूछा हुजूर इतनी बड़ी बात कर दी। फरमाया मुफ्ती साहब परेशान ना हो, मैंने ऐलान ऐसे नहीं किया, दाता साहब ने फरमाया था कि सरदार तू ऐलान कर दे, तू आवाज दे देना, मैं अंदर से बोल दूंगा कि मैं यही मौजूद हूँ। वली अल्लाह दे मरदे नहीं ते करते पर्दा पोशी की होया इस दुनिया उते टुर गए नाल खामोशी की होया जे दुनिया उतों टुर गए नाल खामोशी।